जय श्री राम दोस्तों। इस कहानी में हम जानेंगे क्या मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता है। हमारे गरुड़ पुराण क्या कहता है। दोस्तों, रात का समय था। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा सूरज आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में एक ही सवाल था, क्या सच में मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है? क्या मेरा और रोशनी का रिश्ता अब नहीं रहा? कुछ ही दिन पहले उसकी पत्नी रोशनी का देहांत हुआ था। दोनों का प्रेम ऐसा था कि पूरे गांव में मिसाल दी जाती थी। लेकिन अब एक खालीपन, एक सन्नाटा और एक ऐसा प्रश्न जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसी समय गांव के ज्ञानी पंडित ओम प्रकाश वहां आए। सूरज और रोशनी की शादी को 10 साल हो चुके थे। दोनों का रिश्ता केवल पति पत्नी का नहीं था, बल्कि एक अत्यधिक जुड़ाव था। रोशनी अक्सर कहती थी, सूरज, अगर मैं पहले चली गई तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी? सूरज मुस्कुरा देता था, तुम कहीं जाओगी ही नहीं, तुम तो मेरी आत्मा में बसी हो। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक बीमारी ने रोशनी को छीन लिया। सूरज के लिए दुनिया रुक गई थी। रोशनी के अंतिम संस्कार के बाद गांव के लोग धीरे धीरे अपने घर लौट गए। लेकिन सूरज के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या रोशनी अब भी कहीं है? क्या वह मुझे देख रही है? क्या हमारा रिश्ता खत्म हो गया है? इन्हीं सवालों के साथ वह पंडित ओम प्रकाश के पास गया। पंडित ओम प्रकाश ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तुम्हारे सवालों का जवाब हमारे धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में मिलता है। सूरज ने उत्सुकता से पूछा, क्या लिखा है उसमें? पंडित जी बोले, हमारे गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत समाप्त नहीं होती है। वह अपने कर्मों के अनुसार यात्रा करती है। पंडित जी ने समझाना शुरू किया, मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है। 13 दिनों तक वह अपने घर के आसपास रहती है। उसे अपने प्रियजनों से मोह होता है। फिर यमदूत उसे ले जाते हैं। सूरज की आंखें भर आई तो क्या रोशनी अभी भी मेरे पास है? पंडित जी बोले, हाँ, प्रारंभिक समय में आत्मा अपने प्रियजनों के पास ही रहती है। सूरज ने सबसे बड़ा सवाल पूछा, क्या हमारा रिश्ता अब खत्म हो गया है? पंडित जी मुस्कुराए, नहीं बेटा, लेकिन इसका स्वरूप बदल जाता है। उन्होंने आगे कहा, शरीर के साथ जुड़े रिश्ते जैसे पति पत्नी मृत्यु के बाद समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आत्मा का प्रेम और कर्मों का बंधन बना रहता है। अगर प्रेम सच्चा हो तो वह अगले जन्म में फिर मिल सकता है। पंडित जी बोले, हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के आधार पर नया जन्म लेती है। सूरज ने पूछा, क्या मैं रोशनी से फिर मिल सकता हूँ? पंडित जी ने कहा, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा और आत्मिक है तो संभव है कि अगले जन्म में तुम्हारी मुलाकात हो सकती है। उस रात सूरज को एक सपना आया। रोशनी सफ़ेद वस्त्र में उसके सामने खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी, सूरज, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, बस बदल गया है। सूरज रोते हुए बोला, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा? रोशनी ने कहा,
तुम्हें जीना होगा, क्योंकि हमारा प्रेम केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। अगले दिन सूरज फिर पंडित जी के पास गया। पंडित जी बोले, आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, यह केवल शरीर बदलती है। उन्होंने गीता का संदर्भ देते हुए कहा, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। पंडित जी ने एक और गहरा रहस्य बताया, अगर आत्मा अत्यधिक मोह में बंधी रहती है तो उसे शांति नहीं मिलती है। इसलिए मृत व्यक्ति के लिए शांति प्रार्थना करना जरूरी है। सूरज ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? पंडित जी बोले, तुम्हें रोशनी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। धीरे धीरे सूरज को समझ आने लगा, रोशनी का शरीर चला गया है, लेकिन उसका प्रेम अभी भी जीवित है। उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नए रूप में बदल गया है। दोस्तों, कुछ महीनों बाद सूरज ने अपने जीवन को फिर से संभाल लिया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। अब वह जान चुका था, मृत्यु का अंत नहीं, रिश्ते खत्म नहीं होते, केवल बदलते हैं। सच्चा प्रेम जन्म जन्मांतर तक चलता है। वह हर दिन रोशनी के लिए दीप जलाता और मन ही मन कहता, हम फिर मिलेंगे किसी और जन्म में, किसी और रूप में, लेकिन हमारा प्रेम हमेशा रहेगा। दोस्तों, हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार पति पत्नी का रिश्ता शरीर तक सीमित होता है। मृत्यु के बाद यह संबंध समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मिक प्रेम और कर्मों का बंधन बना रहता है। सच्चे प्रेमी अगले जन्म में फिर मिल सकते हैं। मृत्यु रिश्तों का अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। इसलिए अपने परिजनों के लिए प्रेम और प्रार्थना बनाए रखें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल